बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आजकल बहीरा अरब में एक समुद्री तूफ़ान कय्यार आया हुआ है और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब एक और दूसरा समुद्री तूफ़ान जिसका नाम अल-महा रखा गया है वो भी समंदर में नज़र आना शुरू आ गया है। लेकिन दोस्तों, अल-महा फ़िलहाल तो ओमान कोस्ट लाइन से बहुत दूर है। अल-महा फ़िलहाल इस वक्त मौजूद है श्रीलंका के करीब, लेकिन जो समुद्री तूफ़ान कय्यार है वो तकरीबन तकरीबन ओमान से 400 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, जो कय्यार समुद्री तूफ़ान है वो ओमान से 400 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और दोस्तों, आने वाले नेक्स्ट 24 घंटों के दौरान इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है। ज़्यादातर जो इलाकों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा वो है मसीरा, नंबर 2 पर सूर, दुक्कम और इसके आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पर इसका असरात देखने को मिलेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, जो येलो कलर है ये आप देख रहे हैं, मसार जो दायरा है इसमें येलो कलर है वो बिल्कुल ओमान के बॉर्डर के ऊपर आ चुका है और इसमें ज़्यादातर बारिशें वगैरह होंगी। और आपकी सेफ्टी के लिए कि आप जहाँ भी समंदर के करीब रह रहे हैं वहाँ से अपनी सेफ्टी के लिए या तो उठकर किसी दूसरी सेफ मकाम पर चले जाएं, या आपकी गाड़ी वगैरह है जहाँ भी आप उसको पार्क करते हैं तो उसको अगर ख़तरा है कि वहाँ पर पानी आ सकता है बारिश का या समंदर का, उसको भी आप किसी सेफ जगह पर महफूज कर लें। या आपके पास कोई पेट एनिमल है उसको भी शेल्टरों के अंदर सेफ करें, यानी कि उनका भी कोई नुकसान ना हो। और दोस्तों, अगर आने वाले 24 घंटों के दौरान समंदर की लहरें ज़्यादा हाइट पर चली जाएं, वो हो सकता है 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक जा सकती हैं, और कोशिश करें कि आप उस वक्त समंदर के करीब मत जाएं। अगर बारिशें ज़्यादा हैं, वादियों में पानी आ रहा है, तो आप वादियों में जाने से भी परहेज़ करें अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए। अगर आपने किसी छत वगैरह में कोई ऐसी चीज़ डाल रखी है जो हवा से उड़कर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है तो उसको भी सेफ कर लें, उसके ऊपर कुछ वेट वगैरह रख लें या उसको उठाकर नीचे रख लें। जब ये ख़त्म हो जाएगा तूफ़ान वगैरह तो आप दोबारा उसको ऊपर रख सकते हैं। ये आपके लिए भी सेफ्टी है और आपके आसपास जो दूसरे रहते हैं उसके लिए भी सेफ्टी है। और दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी हैं टिकटॉक पर, फेसबुक पर। ये जो सब वीडियो हैं ये मतरा कारनश की हैं कि जैसे ही समंदर का पानी आता है तो आवाम उसको देखने के लिए उसके पास चली जाती है, और ये चीज़ बिल्कुल गलत है। पहले तो 2 दिन पुलिस ने इतना एक्शन नहीं लिया था, लेकिन कल से जो वीडियो शो हो रही हैं टिकटॉक और सोशल अकाउंट पर उनमें पुलिस भी देखी जा रही है और आवाम को मना किया जा रहा है समंदर के पास जाने से। लेकिन आवाम मना नहीं होती, फिर भी भाग भाग कर समंदर के पास जा रही है और पानी का लुत्फ ले रही है। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ आपके लिए ख़तरा है, आपकी सेफ्टी के ख़िलाफ़ है। आप उसके पास ना जाएं ताकि आप महफूज रहें। जो मेन रोड है मतरा कारनश का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होती है। आवाम क्या करती है, जब पानी की लहर ऐसे आकर टकराती है तो आवाम पीछे भागती है, लेकिन वो रोड के ऊपर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एक्सीडेंट होने के भी। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। ये मतरा कारनश की बात नहीं है, इसके अलावा सहम के इलाके जहाँ पर ये इतने ज़्यादा जो समंदर के किनारे हैं ऊपर नहीं है, ज़मीनें साथ में लगती हैं, वहाँ पर पानी घरों में भी दाखिल हो गया है। और सहम के इलाके से 40 से 45 फैमिली को उठाकर किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि उनके हाउस में पानी चला गया है, घरों में पानी चला गया था। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि आने वाले 24 घंटों के दौरान इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा ओमान में, सूर, मसीरा और दुक्कम वगैरह और इसके जो भी मलहिका इलाके हैं उनमें आप अपनी सेफ्टी ज़रूर करें। समंदर के पास मत जाएं, बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं, हवा ज़्यादा चल सकती है, चीज़ें उड़ सकती हैं। जितना हो सकता है इससे बचें और महफूज रहें। समंदर के पास जाने से गुरेज करें, वादियों में नहाने से गुरेज करें, वादियों के पास जाने से गुरेज करें। अपनी जितनी भी कीमती अशिया है उनको सेफ रखें। और इसके अलावा दोस्तों, सिर्फ उसी खबरों पर नज़र रखें जो ओमान के रेडियो स्टेशन और ओमान के टीवी चैनल प्रोवाइड करते हैं।
آپ کسی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین مت کریں۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا کہ یہ سمندری طوفان کیار سمندر میں ہی ختم ہو جائے۔ ویسے اس کے زیادہ چانس نہیں ہے کہ یہ اس کا جو مین سینٹر پوائنٹ ہے وہ عمان سے 200 کلومیٹر دور ہی رہے گا، تو یہ سب سے اچھا ہے تاکہ عمان میں کم سے کم نقصان ہو۔ جی تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس سمندری طوفان کیار کے رہتے ہوئے اپنی خود کی سیفٹی آپ خود ہی کریں گے تاکہ ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اور نہ ہی آپ کے لیے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ایک نیو اپڈیٹ سمندری طوفان کیار کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کریں۔ ہم ملیں گے آپ سے کسی ایسی ہی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔